क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर युग रक्षा थे, वो फ्यूचर को देखते थे किस तरह की घटना घटने वाली है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ने का काम किया। लेकिन वोट से गोल कर हेड ओवर अपने मंसूबे को कामयाब हो गए। आज दम बिना राज नहीं और राज बिना दम नहीं, और जिसकी पूर्ण सत्ता होती उसकी राज सत्ता होती, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। आज देख लीजिए, हिंदुत्व पराकाष्ठा पर है। भारत में शासन के रूप में तीसरा कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी रिपीट कर रही है, और पूरे भारतवर्ष के कई राज्यों में 2/3 राज्यों में भगवाकरण हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर ने बात कही कि देखिए आपके सामने है। लेकिन साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्रांति पथ गांधी उस किताब में लिखा था, अरे मेरे समाज के लोगों, इस बात को ध्यान रखना, जिस समय हिंदुत्व जहर घोलने का काम करेगा, आप गोबर में आविष्कार ढूंढने का काम करेगा, गोबर को विष्णु धर्म को ढूंढने का काम करेगा, ऐसी स्थिति में ये लोग भारत में जहर घोलने का काम करेंगे, नफरत की खेती करने का काम करेंगे। साथियों, ऐसी स्थिति में अगर इस हिंदुत्व के खिलाफ अगर कोई खड़ा होगा तो खड़ा होगा बुद्ध और उनका धर्म, बुद्ध और उनका धर्म का सामना करने का काम करेगा। साथियों, आज देख लीजिए आपके सामने बुद्ध और उनका धर्म हिंदुत्व के राष्ट्र, हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा होकर के था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीते जी अपना गुणगान नहीं कर सकते थे। इसी पंक्ति को बढ़ा करके मनोहर साहब काशीराम ने कहा, कैसे मसीहा का मैं नाम लूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने सामाजिक पृष्ठाधार तैयार किया और उस पर बुनियादी तौर पर राजनीति के खाका खींचने का काम मनोहर साहब किया। तो मनोहर साहब का नाम लेने से पहले ऐ वक्त तू मेरा एक काम कर दे, ऐ वक्त तू मेरा एक काम कर दे, और फिर वही दौर हम बहुजनों के नाम कर दे। अगर नहीं पैदा कर सकता अम्बेडकर, अगर नहीं पैदा कर सकता अम्बेडकर, उससे गुजारिश है कि काम कांशीराम कर दे, काम कांशीराम कर दे। वही मनोहर साहब कांशीराम ने बाबा साहब की बातों को आगे बढ़ाते हुए कांशीराम साहब ने कहा, क्या मेरे समाज के लोगों, अभी आपने देखा होगा रामनवमी के जुलूस के दौरान कोई हिंदू धर्म का त्योहार था, बहराइच में इन लोगों ने जो नंगा नाच मारने का काम किया है। आरएसएस की शाखा नागपुर से इंडिकेट लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग और मनवादी ताकत जो गोबर में आविष्कार ढूंढने का काम करते हैं, इन लोगों ने बहराइच की मस्जिद से चढ़ करके जय श्री राम का नारा बुलंद करके उन्होंने आतंकवाद और वहां पर दंगे कराने का काम किया। लेकिन साथियों, मनोहर साहब कांशीराम ने कहा था आरएसएस से जो जहन नफरत के बीज बोने का काम करता है, राम राज्य में लोगों का एक्सप्लॉइटेशन शोषण करने का काम करता है। जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर हिंदुत्व का विरोध, हिंदुत्व का कोई दल के डट करके मुकाबला करेगा, उसके सामने ढाल बनेगा तो बुद्ध और उनका धर्म होगा। उसी तरह से साथियों, इन आतंकवादी संगठनों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी मनवादी सरकार है, इसके खिलाफ, इसके जैसात के खिलाफ अगर कोई मजबूती से खड़ा होगा तो दिन खड़ा होगा, जो दिन खड़ा होगा। साथियों, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो नीला एजेंडा है, जो आप गमछे के रूप में नीले झंडे को आपने स्वीकार किया है, ये सत्ता का प्रतीक है, इक्वालिटी का प्रतीक है, ये बराबरी की बात करता है। तुम गोबर गणेश में तुम भूलो। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब लिखा संविधान सभा में हो गए, बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर लिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर को 1952 के चुनाव में ऐसे ही नहीं हरा दिया गया। बाबा साहब अम्बेडकर जब 2 साल बाद चुनाव हुए ऐसे ही नहीं हार गए। लेकिन वो कौन सी मजबूरियां थी? कांग्रेस और गांधी एंड कंपनी के लोगों ने क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में लाने का काम किया? क्यों सीटें खाली करके बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में लाने का काम किया? और कौन सी मजबूरियां थी जब लोकसभा के चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर को बंबई से हराने का काम किया गया? एक बार नहीं 2 बार हराने का काम किया गया। वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाया गया? इन सब बातों को समझने की कोशिश करिएगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर के मामले और मूर्ति पर श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब जब अम्बेडकर जिंदा थे तब तो ये डरते थे, लेकिन बाबा साहब आज दुनिया में नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा डरते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को कोई वक्त नहीं के साथ चलकर के उनको वक्त में आमंत्रित नहीं किया था कि जाओ 36 करोड़ देवी देवताओं के बीच में, 35 करोड़ देवी देवताओं के बीच में
जो भारत की 30 करोड़ आबादी है उसमें से एक डॉक्टर अम्बेडकर को वक्त ने आमंत्रित नहीं किया था, समय ने आमंत्रित नहीं किया था कि आओ डॉक्टर अम्बेडकर तुम समाज का नेता बन जाओ और तुम्हारी पूजा होगी, जय जयकार होगी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उस 35-30 करोड़ में से अपने आप को मर्द साबित करके, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप को मसीहा साबित करके, उन्होंने जो 17 में उनके साथ हुआ था, जो बाबा साहब के साथ बड़ौदा में हुआ था, जब वो लेफ्टिनेंट सचिव के पद पर थे, जब छत्तीसगढ़ के महाराज सयाजी देवगौड़ के बदौलत उनको पढ़ने लिखने का मौका मिला, तो ऐसी स्थिति में उस वीर को अदायगी करने के लिए जब वो बड़ौदा मलेश के हम नौकरी करने आए तो जब अपमान उनके साथ हुआ और डॉक्टर अम्बेडकर ने चुनौती भरे शब्दों में कहा, 23 मार्च 1931 को बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनौती भरे शब्दों में उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन तो मैं मनवाद के विश्वासों को तोड़ दूंगा और मैं एक ऐसी ताकत पैदा करूंगा, एक समय में मनवाद खत्म हो जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि पचकंकर लाख रुपये में तुम शिक्षा का साथ में छोड़ूंगा और पापी गद्दारों का मैं समय नाथ नहीं दूंगा। गुरु ने कर्म की ताकत को पहचाना, संविधान का निर्माण किया और बाबा साहब ने मनवादी ताकतों को हराने का काम किया। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के जो मैसेज है, जो मकसद है, बाबा साहब अम्बेडकर को समझने की कोशिश करिए। साथियों, बाबा साहब ने कहा था इस 30 करोड़ लोगों के बीच में जो जुल्म जाती है, जो मनवादी तंत्र के व्यवस्था से एक्सप्लॉयटेशन शोषण झेलता है, इसको अगर मैंने खत्म नहीं कर दिया तो डॉक्टर अम्बेडकर कसम खाता अगर इसको नहीं खत्म कर दिया तो स्वयं को गोली मार करके हत्या करूंगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने परिवार को खोया, अपने बच्चों को खोया और इस तरह का शपथ लेकर के आज आपके बीच में क्या रखे हैं। आज अगर आपको कोई छू दे तो संविधान खड़ा होकर के आप SC/ST का मुकदमा के पक्ष में लिखा जाता है और ढाल बनकर के संविधान से। साथियों, जान लेना, जहां लड़ाई और पढ़ाई की बात आएगी वहां पर केवल अम्बेडकर को सामने रखना। साथियों, साहु फूले अम्बेडकर एक ऐसी विचारधारा है जो भारत में 21वीं शताब्दी जो है वो दिन दूर नहीं जब पंचशील लहराएगा, वो दिन दूर नहीं। अब तुम्हारे दिन लग गए, 20वीं शताब्दी तुम्हारे भगवा कलर का था, लेकिन मैं साथियों यहाँ से ऐलान करके जा रहा हूँ, जिस तरह तुम्हारे बहुजन समाज के लोगों के बीच में चेतना आई है, जिस तरह से बहुजन समाज के लोग जग रहे हैं, वो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और शिक्षा की ताकत को पहचान रहे हैं, आने वाले समय में जो मेरे छोटे छोटे नौजवान बच्चे हैं 21वीं शताब्दी जय हिंद का देश बना करके छोड़ेगा। इसमें नहीं चाहती। और एक बात आपसे और कहना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के शिक्षा को आप अपने बुनियादी तौर पर अपने बच्चों के अंदर मिशनरी उनको बनाइए। उनको बाबा साहब ने जैसे कहा था कि एकल राजनीति देश में सफल नहीं होगी, आज देख लीजिए साथियों, बाबा साहब की कही हुई बातें, बाबा साहब की लिखी हुई बातें, बाबा साहब के पढ़ने की, बाबा साहब को जिस चीज से रोका गया, पढ़ने से रोका गया, और बाबा साहब ने सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से वही काम किया। बाबा साहब को लड़ने से रोका गया, बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया उनकी जितना किसी ने संघर्ष नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश किया गया, बाबा साहब ने इतना शिक्षा ग्रहण किया कि आज दुनिया में उनके जैसा कोई सानी नहीं है। तो आप लोगों को ये इजाद करना है, अपने बच्चों के अंदर इस चीज का मतलब शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार करके उनको तैयार करना है। साथियों, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि माननीय साहब कांशीराम बाबा साहब अम्बेडकर अब पैदा नहीं होंगे, अब आपको भी अपने समाज में अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार दे करके, अब उन्होंने जितनी लड़ाई लड़ने काम किया, जिस पगडंडी पे कारवां को छोड़ करके गए हैं, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है। साथियों, माननीय साहब कांशीराम ने कहा था कि इस देश में तीन तरह के समाज होते हैं, एक जूता बनाता है, एक जूता खाता है और एक जूता मारने वाला समाज है, जिसको मार्शल कौन कहा जाता है। साथियों, इसलिए जूता मारने वाला समाज बनो किसी भी हालत में। और जो 6 तरह के चमचा को मानव साहब कांशीराम ने इंडिकेट करने का काम किया है, उस 6 तरह के चमचों के बीच से हट करके अपने बहुजन कारवां को आगे बढ़ाने का काम करना। साथियों, आने वाले दिनों में आपकी सरकार बनेगी, इसमें कोई राय नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर एक विचार है, बाबा साहब अम्बेडकर एक तलवार है, बाबा साहब अम्बेडकर एक ढाल है। आज 14 अप्रैल उनके 134वीं स्वर्णिम जयंती के शुभ अवसर पर आप इस संदेश को लेकर के जाना। बाबा साहब आपको 3 चीजें दी हैं।
बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको एक धर्म दिया है, इसलिए किसी देवी देवता के चक्कर में नहीं पड़ना है। बुद्ध धर्म उससे वो साइंटिफिक रीजन पर अगर उस कसौटी पे खरा उतरेगा तो बुद्ध धर्म, उन्होंने आपको धर्म दे दिया, आपको भारतीय संविधान दे दिया और जीने के लिए मकसद दे दिया कलम और ताकत से। तीनों को पकड़ लीजिए, देश में आपकी हुकूमत भी होगी, आपके घर में खुशहाली भी होगी। बहुत ज्यादा कार्यक्रम होने के नाते मैं बहुत ज्यादा बात आप लोगों के बीच में नहीं कर पाऊंगा और मैं इन्हीं चंद बातों के साथ, चंद ख्यालातों के साथ यशवंत भाई और आपकी टीम को सुनी आंखों में मधुर चित्र पटल बनते हैं, सुनी आंखों में मधुर चित्र पटल बनते हैं और रात के सपने सवेरों के कमल बनते हैं और मेरे बचपन के घरोदे से हंसने वाले ये घरोदे ही आगे चलते से नहीं बनते हैं। जो आप लोगों ने एक कारवा को सीखने का काम किया है वो सिंदूर नहीं, जब हमारे समाज के बहन बेटियां सावित्रीबाई फूले, आदरणीय बहन कुमारी मायावती सरीकी, आदरणीय फूलन दीदी जैसा जिगरा लेकर के सामने खड़ी हो जाएंगी तो सिंदूर नहीं, जब हमारी हुकूमत इस देश में नहीं होगी। साथियों, इसलिए अपने बच्चों को जितना हो सके उनको कपड़े भले पुराने दे देना, लेकिन उनको नई किताबें दे करके उनको बाबा साहब अम्बेडकर के विचार उनको प्रेषित कर देना। वो दिन दूर नहीं जब आपका बच्चा डीएमएसपी कलेक्टर बन करके, बाबा साहब ने लाडली लोधी से कहा था कि अब मैं कलेक्टर नहीं चाहता, मुझे कलेक्टरों की जरूरत है, अब मुझे स्टोनो बाबू की जरूरत नहीं, कलेक्टर बनाने की जरूरत है। इसीलिए साथियों, आप एक चीज ध्यान रख लेना, आज ये संविधान खतरे में है। सब लोग कहते हैं संविधान को आप उठाओगे तो हम आंख छोड़ देंगे, लेकिन साथियों संविधान को बहुत तरीके से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मैं क्षेत्र में जा रहा हूं, इस महत्वपूर्ण बात को जरूर कह रहा हूं। उन्होंने क्लोजर मर्जर के माध्यम से आपकी शिक्षा को ध्वस्त करने का काम कर रहा है। ईवीएम का बटन दबाओ, हाथी को चला जाता है कमल के फूल पर। और निर्वाचन आयोग को जब अभी आप सुना हुआ मिल्कीपुर में, जब उस चुनाव में एक मित्र था, उसने बोला कि मैंने 8 वोट दिया और उसका वीडियो क्लिप जारी करके निर्वाचन आयोग को दिया। निर्वाचन आयोग को क्यों नहीं देंगी? आप कहते हैं संविधान बचा है, संविधान इंप्लीमेंट नहीं है। साथियों, अगर इंप्लीमेंट कराना चाहते हो तो आपको ताकत बनानी होगी और ताकत के लिए मानव साहब कांसीराम ने कहा था, बाबा साहब ने कहा था, मैंने राजमाता का ऑपरेशन कर दिया है। अब कोई बेटा जो है उत्तराधिकारी कोई राजमाता के गर्भ से नहीं पैदा होगा, कोख से पैदा नहीं होगा, बल्कि बैलेट पेपर से पैदा होगा। इसलिए अपने डेमोक्रेसी के उस अधिकार को समझने की कोशिश करिए। तो जो वोट की ताकत है आपकी बहन बेटियों से ज्यादा सशक्त है। आप जिस तरह से अपने बहन बेटियों की रक्षा करते हैं, उसी तरह से वोट की रक्षा करके सही उसका इस्तेमाल कर लेना साथियों, क्योंकि बेहद मुसीबतें सह करके मानव साहब कांसीराम ने उस कार्बन को पूछ करने का काम किया है साथियों। और अगर ऐसा आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो मानव साहब कांसीराम ने कहा था कि दलित और बहुजन समाज के बहन बेटियों का अत्याचार, शोषण, रेप, बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी